अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रीजनिंग का एक फुल सेट जिसमें कि 18 क्वेश्चंस होंगे टोटल में। और इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे एसआई फाइनेंस के, फॉरेस्टर के और पटवारी के। जो भी इन 3 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए है ये सेट। और जो फीमेल सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहा है, पहले क्वेश्चंस वो भी दे सकता है। पहले 10 क्वेश्चंस उस सिलेबस से भी है और लास्ट के 8 क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है, वो उनके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो पहली इस वीडियो को देखने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहली बात, आप पेन और कॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि आप पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन लिखो, अगर आपको आता है तो ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। और जितने क्वेश्चंस आपको आएंगे खुद से ही, उनको छोड़ के जितने आपको नहीं आएंगे उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उनका आप नोट में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कम टाइम में फिनिश होना चाहिए और आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। आपने नंबर सीरीज़ पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक नंबर की सीरीज़ बनती है। सीरीज़ मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं सारे नंबर। वो पैटर्न हमको जानना है, कि वो पैटर्न हमको पहचानना है वो कौन सा पैटर्न है, और फिर आगे अप्लाई करके ये वाला नंबर निकालना है। इसी को कहते हैं नंबर सीरीज़। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ ट्रिक्स या कुछ मेथड नहीं लगता, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या क्या हो सकता है। देखिए पहली टिप जो मैं दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, पहले आप पॉज कीजिए और पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए 11 से हो गया 24, 24 से 50, 50 से 102, 102 से 206। आपको क्या लग रहा है कौन सी सीरीज़ फॉलो होती है? प्लस की सीरीज़ तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि नंबर दूर दूर है, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन ये स्क्वायर्स की भी सीरीज़ फॉलो नहीं होती। ठीक है, तीसरी बात, अगर हम ध्यान दें तो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ फॉलो हो रही है। ये जो 24 है ये इसका लगभग दोगुना लगता है। ठीक है, ये जो 50 है ये इसका दोगुना लगता है, ये जो 102 है ये भी इसका दोगुना लगता है, 206 है ये भी इसका दोगुना लगता है। अब हम देखते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। हमें लगता है 2 टाइम्स का होगा इसका। 11 2s are 22 प्लस 2 हो गया 24। ठीक है, यानी कि पहले पे लगा इंटू 2 प्लस 2। अब हम देखते हैं दूसरे पे भी लगेगा कि नहीं। 24 इंटू 2 जब हम करेंगे आएगा 48, प्लस करेंगे 2 आएगा 50, यानी कि यही सीरीज़ फॉलो हो रही है। इंटू 2 फिर प्लस 2, 50 का भी इंटू 2 होगा फिर प्लस 2 होगा। इसी तरीके से 102 का भी इंटू 2 होगा फिर प्लस 2 होगा, आएगा 206। और इसके बाद भी होगा 206 का इंटू 2, 206 इंटू 2 और फिर प्लस 2 आएगा 402 और 414 आएगा इसका आंसर 414। 414 किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी नंबर सीरीज का ही है। देखिए आप इस पे ध्यान दीजिए। 8 27 64 डैश 216। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखने के बाद पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। तो इस आई होप आपने सॉल्व किया होगा। इसको आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये क्यूब वाला है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ रीजनिंग के लिए कि एट लीस्ट कम से कम, मतलब अगर आप कुछ नहीं करोगे तो 10 तक के स्क्वायर, 20 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब याद करके रखो, क्योंकि वो आपको रीजनिंग में नंबर सीरीज में बहुत काम आएंगे। मैं देख सकता हूँ, मुझे क्यूब याद है, तो मैं देख सकता हूँ ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है। ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है। 3 का क्यूब, देखिए 2 का क्यूब आया, 3 का क्यूब आया, 4 का क्यूब आया, इसका मतलब यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब। इसके बाद आएगा 6 का क्यूब जो कि है 216, यानी कि इस डैश में क्या आएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब किसके बराबर होता है? 125 के बराबर होता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 4, 10, 20, 34 और 52। नंबर्स आपस में है, नंबर्स क्लोज हैं। देखिए नंबर्स क्लोज हैं, पहले तो स्क्वायर वाला क्यूब वाला नहीं लगता है, और मल्टीप्लिकेशन का भी थोड़ा सा नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लग रही है। नंबर क्लोज हैं तो हम डिफरेंस देखते हैं। पहले हम डिफरेंस देखते हैं, इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 6 की डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में कितनी डिफरेंस है, 10 की डिफरेंस है। 20 और 34 में कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। और 34 और 52 में कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। कुछ पैटर्न नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 है, 10 है, 14 है, 18 है। इसमें अब कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगर हम इनके डबल डिफरेंस लेंगे तो 6 और 10 में कितने की डिफरेंस है, 4 की डिफरेंस है। 10 और 14 में कितने की डिफरेंस है, 4 की डिफरेंस है। 14 और 18 में कितने की डिफरेंस है, 4 की डिफरेंस, यानी कि 4 की डिफरेंस। डबल डिफरेंस पे हमें एक पैटर्न मिल गया है, 4 की डिफरेंस। देखिए यहाँ पे कोई नंबर होगा, उसके और 52 के बीच कुछ डिफरेंस होगी, और वो डिफरेंस कितनी होगी, 18 को 4 प्लस करके। जब हम 18 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 22, यानी कि 52 और 52 और इस नंबर के बीच में कितने डिफरेंस होगी, 22। जब हम 52 में 22 जोड़ेंगे तो वो नंबर लिखन के आ जाएगा, 2 + 2 हो गया 4, 5 + 2 हो गया 7, यानी कि यहाँ पे आएगा 74 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। डबल डिफरेंस से आया, पहले डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं लग रहा था, दूसरे डिफरेंस जब हमने निकाली तो 4 का पैटर्न लग रहा था। हमने 18 में 4 जोड़ के 22 लाया, और फिर 52 में प्लस कर दिया, 22 आ गया 74। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 किसका ये क्या है, ये अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए वो नंबर सीरीज के थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लेटर सीरीज है। आई होप आप सबको जो लेटर्स की नंबरिंग है वो याद होगी। A for 1, इसी तरीके से Z for 26, ये आपको याद होगा, और इनके अपोजिट भी याद होंगे। देखिए कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिमिनेट करते हैं। हम पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा। देखिए S से गया, यहाँ पे पहले S है, यहाँ पे पहले T है, S19 T20 यानी कि +1 पहले लेटर के लिए। फिर T20 है, ये 21 है, +1 फिर से आएगा, तो यहाँ पे भी +1 होगा, यानी कि यहाँ पे V होगा पहले। देखते हैं कि पहले ऑप्शन में, यानी कि किस ऑप्शन में पहले V दिया है। इसमें C दिया है तो ये नहीं होगा, इसमें U दिया है ये भी नहीं होगा, इसमें V दिया है ये हो सकता है, और इसमें I दिया है ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, आपको आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे एलिमिनेट करते हैं, उनसे टाइम बचता है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे I है, उसके बाद है M, I 9 है, M 13 है, यानी कि +4 का सीरीज चल रहा है। M और Q के बीच में कितना है, ये 13 है, ये 17 है, यानी कि फिर से +4। 17 + 4 कितने हुए, 21, +4 का यहाँ भी आ रहा है, और आगे भी +4 का ही आएगा, यानी कि 21 + 4 कितना आएगा, 25 आएगा। 25 में कौन सा नंबर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, Y आता है। अब हम देखते हैं किस किस ऑप्शन में Y पहले दिया है। इसमें भी पहले Y दिया है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में Z दिया है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हुआ, ठीक है। पहले वर्ड को हमने देख लिया है। अब देखते हैं दूसरे वाले को। अब देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। पहले क्या आएगा, Y आएगा। दूसरे पे देखते हैं, यहाँ पे Y, यहाँ पे U है, यहाँ पे Q है। U का मतलब 21, Q का मतलब 17, यानी कि -4 हुआ है। Q 17, M 13, यानी कि फिर से -4 हुआ है। M 13, I 9, यानी कि फिर से -4 हुआ है। I से जब फिर से हम -4 करेंगे, 9 -4 हो गया 5, यानी कि E आएगा, दूसरे पे E आएगा। आप देखते हैं दूसरे पे किस किस ऑप्शन में E है। इस ऑप्शन में E है, दूसरे पे इसमें F है, यानी कि ये एलिमिनेट होगा।
ये एलिमिनेट होगा। इसमें भी ई है। अब 2 ऑप्शन बचे, अब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ई, देखिए आप तीसरा चेक करेंगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, बी और डी एलिमिनेट हो गए, बी और डी एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे क्या आया, वाई और ई, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे पे क्या है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है। ई का मतलब 5, जी का मतलब 7, यानी कि +2 आ रहा है, ठीक है। जी और के, जी का मतलब 7, के का मतलब 11, यानी कि +4 आ रहा है। के का मतलब 11, क्यू का मतलब 17, यानी कि +6 आ रहा है। यानी कौन सी सीरीज चल रही है, +2 +4 +6, आगे क्या आएगा, +8 आएगा, +8। क्यू का वैल्यू है 17, 17 + 8 कितना हुआ, 25, 25 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वाई, ठीक है। अब देखते हैं वाई ई वाई, अब हमारा आंसर निकल के आ गया वाई ई वाई। किस ऑप्शन में है वाई ई वाई, ये वाई ई जेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। अब समझाने में टाइम लगता है, लेकिन सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी अल्फ़ाबेट सीरीज का ही है। देखिए, सी ऑप्शन एलिमिनेट करना है, सी से ई यानी कि +2, फिर ई से जी +2, जी से भी फिर +2 होगा। जी का वैल्यू 7 है, 7 + 2 9, यानी कि आई आएगा, पहले आई आएगा। आई किस ऑप्शन में है पहले, देखिए इसमें तो जी है, ये एलिमिनेट होगा, इसमें भी जी है, ये एलिमिनेट होगा। आई इस वाले और इस वाले में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी तक हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, इस वाले को एलिमिनेट किया, इस वाले को एलिमिनेट किया, यहाँ पे आई आया, पहले आई आया। दूसरे पे देखते हैं, एम ओ, एम 13 ओ 15 +2, ओ 15 17 +2, 17 से भी +2 होगा, 17 + 2 19, 19 पे कौन सा आता है, एस आता है। अब देखते हैं दूसरे पे एस किस में है, दूसरे पे एस इसी वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये वाला एलिमिनेट हुआ, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक कोड दिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे का कोड बताना होता है। क्वेश्चन पढ़िए, इन ए सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज, ये टीचर का कोड दिया है ये। अब हमें बताना है इसी कोड के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर इसका कोड क्या आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। क्या करना पड़ता है, पहले देखते हैं कैसे, इससे ये वाला कैसे बना, ठीक है। टास्क यही है। देखिए पहले टी है, यहाँ पे वी है, टी का कोड है 20, इसका है 22, यानी कि पहले में +2 आ रहा है, +2 आ रहा है। आगे देखते हैं यही फॉलो होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे ई है, दूसरे नंबर पे ई है, यहाँ पे जी है, ई का 5, जी का 7, यानी कि +2 आ रहा है, फिर से +2 आ रहा है। अब देखते हैं सब में +2 आता है कि नहीं। 1, सी का 3 +2 आ रहा है, C3 E5 +2 आ रहा है, H8 J10 यानी कि +2 आ रहा है, सब में +2 आ रहा है, यानी कि इसमें भी हमें +2 करना है सब में। देखिए D का वैल्यू 4, 4 + 2 6, 6 का ये क्या है, अल्फ़ाबेट कौन सा है, F सब में पहले है, ठीक है। इसमें भी एलिमिनेट करना है। U21, 21 + 2 कितना हुआ, 23, 23 का ये कौन सा है, अल्फ़ाबेट कौन सा है, W, W W W W, सब में W है। L, ठीक है, L कौन सा है, 12, 12 + 2 14, 14 पे क्या आएगा, N। देखिए अब N आना चाहिए, तीसरे नंबर पे N आना चाहिए। यहाँ पे तीसरे नंबर पे M है, इसको एलिमिनेट करेंगे। तीसरे नंबर पे N है, ये है। तीसरे नंबर पे N है, ये भी आ सकता है। तीसरे नंबर पे N है, ये भी आ सकता है। L के बाद फिर से N आ सकता है, N आता है, यहाँ पे N है, ठीक है, यहाँ पे N है, ठीक है। देखिए यहाँ पे N है, ये भी आ सकता है, यहाँ पे N है, ये भी आ सकता है, यहाँ पे N है, ये भी आ सकता है। अब देखते हैं A 1 है, 1 + 2 कितना होता है, 3, 3 का मतलब C। यहाँ पे B है, ये एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे C है, ये आ सकता है, यहाँ पे भी C है, ये भी आ सकता है। अब R का वैल्यू है 18, 18 + 2 करेंगे तो 20 आएगा, 20 का मतलब T, यहाँ पे आएगा T। यहाँ पे S है तो इसको भी एलिमिनेट किया, यहाँ पे T है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D इसका इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। समझाने, मैं फिर से कहता हूँ, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। आई होप आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इफ़ दिल्ली इज़ कोडेड एज, ये दिल्ली का कोड ये दिया है, कैलीकट का कोड क्या होगा, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि कैसे कोड किया है इसने, दिल्ली को कैसे किया है इसमें चेंज। देखिए
पहली बात आपको देखना है डी का वैल्यू है 4। क्या कहीं जब किसी जगह पे 4 दिया है? किसी जगह पे 4 नहीं दिया, ना तो पहले ना तो लास्ट में। पहले दिया है 23। मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये जो डी है, डी और 23 आपस में, 23 पे कौन सा आता है? डब्ल्यू आता है। डी और डब्ल्यू आपस में अपोजिट है। आपको अपोजिट भी पता होना चाहिए। अगर आपको अपोजिट नहीं पता, अगर आपको डी का अपोजिट निकालना है, 27 में से डी का वैल्यू यानी कि 4 माइनस कीजिए, आएगा 23। 23 पे कौन सा नंबर आता है? डब्ल्यू, यानी कि डी और डब्ल्यू आपस में क्या है? अपोजिट है। अगर आपको जे का अपोजिट ढूंढना है, जे की वैल्यू कितनी है? 10। 27 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आता है? 17। 17 पे कौन है? क्यू, यानी कि क्यू और जे आपस में अपोजिट है। इसी तरीके से डी का अपोजिट है डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू है 23। ठीक है। ई का अपोजिट है 22। ई का अपोजिट है कौन सा? वी, वी की वैल्यू है 22, यानी कि यहाँ पे इनका अपोजिट का नंबर दिया है। आगे हम देखेंगे, आगे भी यही फॉलो होता है। लास्ट वाले को देखते हैं, आई। आई का अपोजिट क्या है? आर। आर का कोड क्या है? 18। लास्ट में 18 दिया है, यानी कि जो भी यहाँ पे दिए होंगे उनका हमें अपोजिट का नंबर देखना है। सी का अपोजिट कौन सा होता है? एक्स। एक्स का कोड क्या है? देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, सी का अपोजिट एक्स। एक्स का कोड क्या है? 24। 24 इसमें भी 24, 24 इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी, इसमें 25, ये वाला एलिमिनेट हुआ। ए का अपोजिट 26। ए का अपोजिट 26। 26 किस किस में है? इसमें भी है 26, इसमें भी, इसमें भी। एल का अपोजिट, एल का अपोजिट कितना होगा? 15। इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें 14, ये वाला एलिमिनेट हुआ। ठीक है। सी का अपोजिट कितना हुआ? सी का अपोजिट हुआ 24, 15 के बाद। ठीक है, नहीं, इसके बाद है 15 के बाद है 9, ये आई। आई का अपोजिट कितना होता है? आई का अपोजिट होता है 18। 15 के बाद 18 देखते हैं, 15 के बाद 18 है, 15 के बाद 18 है। ठीक है, अभी तक चल रहा है ठीक। सी का अपोजिट कितना है? 24। 18 के बाद 24, 18 के बाद 23 वाला, यानी कि ये वाला 23 वाला एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप खुद से क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब आ गया क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखिए डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले तो डायरेक्शन लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। पहले आप रफ में डायरेक्शन लिखिए, उसके बाद देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है। ए वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। यहाँ पे ए को बना दीजिए 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। साउथ की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे लिखेंगे 5। एंड देन टर्न्स टू राइट, इसका राइट ये है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, इसने 3 किलोमीटर वॉक किया। ही आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यानी कि जब इसने राइट टर्न किया उसके बाद इसने 3 किलोमीटर वॉक किया, उसके बाद क्या किया? ही टर्न्स टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ, इसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, लेफ्ट की तरफ टर्न किया और कितना वॉक किया? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस से आप देखिए किस डायरेक्शन में है। देखिए स्टार्टिंग प्लेस ये है, स्टार्टिंग प्लेस ये है। अगर हम इसमें ऐसे ड्रा करेंगे, देखिए अगर हम इसमें दूसरे कलर से करते हैं, अगर हम इसमें ऐसे ड्रा करेंगे तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ये इस डायरेक्शन में है अभी। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? देखिए ये तो है वेस्ट, ये है साउथ, यानी कि ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ये है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट लिखे डायरेक्शन आपने। उसके बाद पढ़ेंगे स्टेटमेंट। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। ये गोलू का हाउस है, ये नॉर्थ की तरफ गई वो। ठीक है। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस की? 8 किलोमीटर की डिस्टेंस की। ही टर्नड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न किया। एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस कवर की। 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस? इसके हाउस से, यानी कि इसका हाउस जो ये है ना, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ पे ये है अभी वहाँ तक कितनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और हमेशा हाइपोटेनस निकालना पड़ता है। देखिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस। आपने ये थ्योरम पढ़ी है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना है, ठीक है। बेस स्क्वायर, बेस क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस परपेंडिकुलर क्या है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 कितना आया, हाइपोटेनस का स्क्वायर आया 100। जब हम स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट बनेगा, यानी कि अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है 10, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी 10 किलोमीटर। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बनता है। अगर आपने ट्रिपलेट याद नहीं किए तो आई रिकमेंड यू कि आप कम से कम 5-6 ट्रिपलेट याद कीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट आप याद कीजिए, वो आप उसको आप रीजनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और मैथमेटिक्स में तो यूज़ ही होते हैं। 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। आपने 6 देखा, 8 देखा, फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा ट्रिपलेट होगा 100% 10 ही होगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया। पॉइंटिंग टू ए वुमेन अभिजीत सैड हर ग्रैंड डॉटर। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस को क्या कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को हम हमेशा बैकवर्ड सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले पीछे वाले स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं, ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इनमें सबसे अहम बात क्या होती है, ये जो माई होता है, माई वही होता है जो कि बात कर रहा होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में माई कौन है, माई अभिजीत है। हम बनाएंगे ये वाला माई ब्रदर, माई ब्रदर का मतलब क्या है, अभिजीत का ब्रदर। हम बनाएंगे अभिजीत को हम बनाएंगे और साथ में उसके ब्रदर को बनाएंगे, ब्रो। ब्रदर होगा हमेशा प्लस में, ठीक है। यहाँ ये वाला पोर्शन हमने कर लिया। अब करते हैं द ओनली डॉटर। द ओनली डॉटर किसकी ओनली डॉटर, यानी कि इसके ब्रदर की ओनली डॉटर। द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, यानी कि इसकी ओनली डॉटर। इसकी हम डॉटर बनाते हैं, डी ए से मैं डॉटर डिनोट करूँगा। इसके ऊपर क्या होगा, माइनस का साइन, क्योंकि ये डॉटर है। ये वाला पोर्शन भी हमने ख़त्म कर लिया। हर ग्रैंड डॉटर, ये जो जिस वुमेन की तरफ ये पॉइंट कर रहा है ना, ये वाली डॉटर है, ये वाली डॉटर बनाई हमने, ये उसी की ग्रैंड डॉटर है। देखिए ये किसकी ग्रैंड डॉटर होगी, ये किसकी ग्रैंड डॉटर होगी, यानी कि ये इसके पापा या मामा की ग्रैंड डॉटर होगी। ओब्वियसली क्वेश्चन में बता रहा है वुमेन, यानी कि इसके माँ की ग्रैंड डॉटर होगी। इसकी माँ को हम बनाते हैं मॉम। यही है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, यही वो वुमेन है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अब हमें बताना है कि ये जो वुमेन है ये अभिजीत की क्या लगती है। देखिए अभिजीत यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बताना है ये इसकी क्या लगती है। अगर ये प्लस भी होगा, माइनस भी होगी, ये लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, फिर भी ये इसकी माँ ही लगती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, मदर। अब इसको खुद समझिए, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद समझ आ जाएगा, ठीक है, फिर आसान लगने लगेंगे। ब्लड रिलेशन का और एक क्वेश्चन देखिए, कोडेड क्वेश्चन आ गया। कोडेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराया है इस यूट्यूब चैनल पे, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। कोडेड क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले तो कोड लिखते हैं। देखिए पहले डिवाइड करेंगे, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। पहले देखते हैं, सबसे पहला ये होता है, स्टेप होता है कोडेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो होता है कि सारे रिलेशंस फॉरवर्ड दिए हैं कि कोई वाला रिवर्स दिया है। देखिए पी, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। देखिए यहाँ भी पी क्यू, यहाँ भी पी क्यू, ठीक है, ये फॉरवर्ड है। पी हैश क्यू मीन्स पी इज़ मदर ऑफ क्यू, यहाँ भी पी क्यू, यहाँ भी पी क्यू। पी स्टार क्यू मीन्स पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि ये जो दिया है हमें कोड, सारे फॉरवर्ड रिलेशंस हैं। अब लिखते हैं कोड का मीनिंग। डॉलर का मीनिंग क्या है, डॉलर का मीनिंग है ब्रदर, यानी कि ब्रो। उसके बाद हैश का मीनिंग क्या है, हैश का मीनिंग है मदर, मॉम। उसके बाद स्टार का मीनिंग क्या है, स्टार का मीनिंग है डॉटर, DAU लिखूंगा मैं शॉर्ट में। अब हमें ये वाला कोड जो है इसको डिकोड करना है और उसमें बताना है कि हु इज़ फादर। ए हैश बी, हैश का मतलब क्या है, मदर। इसको हम रेट करेंगे, ए इज़ मदर ऑफ बी, ए इज़ मदर ऑफ बी। अगर ए मदर है तो उसके ऊपर माइनस का साइन। बी तक पहुंच गए हम, बी के आगे वाला कोड डिकोड करेंगे। बी डॉलर सी, डॉलर का मतलब है ब्रदर, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। अगर ये बी है तो इसका ब्रदर सी होगा, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। बी ब्रदर है तो इसके ऊपर प्लस का साइन। सी तक पहुँच गए हैं, सी के आगे वाला कोड डिकोड करते हैं। सी स्टार डी
को हम रीड करेंगे, स्टार का मतलब क्या है डॉटर, सी स्टार डी को हम रीड करेंगे सी इज़ डॉटर ऑफ डी, सी जो है डी की डॉटर है। अगर सी डॉटर है डी की, सी तो ऑलरेडी डॉटर है ए की, यानी कि ए और डी आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। इसको तो हमने ऑलरेडी फीमेल बनाया है, इसका मतलब ये फिर मेल होगा। ये हमने ट्री बनाया है, ठीक है, ये हमने ट्री बनाया। अब इसमें हम देखते हैं हु इज़ फादर, फादर कौन है, इन सब में फादर एक ही है और वो है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में डी दिया है, तो यही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए अब आए असली क्वेश्चन जो कि एग्जाम में फंसाते हैं इंसान को। वो वाले क्वेश्चन तो सारे करते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन तो सारे करते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए पहले और खुद से सॉल्व कीजिए। द डिस्टेंस ऑफ, आई होप आप सबने मार्क्स ये जो है आंसर मार्क किया होगा। द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस्ड टू 280 किलोमीटर बाय सी। दिस विल लीड टू ए सेविंग ऑफ ₹7.92 crores पर एनम ऑन फ्यूल। देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है। इन क्वेश्चंस में सबसे अहम होता है स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट में दिया है द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस्ड टू 290 बाई। देखिए ये बॉम्बे था, ये जाफरा था, रोड से जाते थे तो 900 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था। अब इन्होंने सी का रास्ता निकाला, उसमें सिर्फ 280 किलोमीटर का रास्ता है। ये पहले ये यहाँ तक दिया है। इसके बाद क्या दिया है, दिस विल लीड टू सेविंग ऑफ रुपीज़ इतना करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल, यानी कि ओबियसली बात है, अगर 900 किलोमीटर का सफ़र निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, इसमें कम फ्यूल खर्च होगा, तो इतने की बचत होगी फ्यूल में 1 साल में, ठीक है। ये स्टेटमेंट में दिया है। अब कंक्लूजन में क्या दिया है, पहली बात खुद से एज्यूम नहीं करना है कुछ भी, जो स्टेटमेंट में दिया है उसी को फॉलो करना है। पहला कंक्लूजन, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज़ चीपर दैन दैट बाय रोड। ये बोल रहा है अगर हम सी से ट्रैवल करेंगे वो सस्ता है दैन किससे, रोड से। आई होप अगर आपने ये क्वेश्चन पहले ट्राई किया होगा, मेरे सॉल्व करने से पहले आप सबने बोला होगा कि हाँ ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट कंक्लूजन है, लेकिन ये करेक्ट कंक्लूजन नहीं है, ये बिल्कुल गलत कंक्लूजन है। अब आप बोलोगे क्यों गलत कंक्लूजन है, क्योंकि ये हमेशा राइट नहीं रहेगा। कहीं कहीं पे डिस्टेंस, इस वाले में देखिए कहीं कहीं पे डिस्टेंस दिया होगा, कहीं कहीं पे आपको जाना होगा अमेरिका से, फॉर एग्जांपल अमेरिका से इंडिया आना होगा। अगर आप रोड से जाओगे तो आपको पता नहीं कितने दिन लगेंगे, कितना फ्यूल खर्च होगा, कितना खर्चा लगेगा। वही अगर आप सी से ट्रैवल करोगे तो बहुत कम टाइम और बहुत कम खर्चे में आप आओगे। इसलिए ये हमेशा तो करेक्ट नहीं रहेगा, इसीलिए इसको हम रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन, फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। फ्यूल को हमें सेव करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि इसने ध्यान दिया है कि हाँ इसने यहाँ पे हमने फ्यूल सेव किया क्योंकि फ्यूल सेव करना चाहिए, ठीक है, फ्यूल सेव करना चाहिए। ये बिल्कुल ही करेक्ट कंक्लूजन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए रीज़न भी लिखा है। देखिए आप इस रीज़न को पढ़िए, इससे आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ही दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया है, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कोलीग्स। ये जो मैनेजर है इसने ह्यूमिलेट किया, ठीक है, इसने ह्यूमिलेट किया किसको, सचिन को, ठीक है, इसने सचिन को ह्यूमिलेट किया इन प्रेजेंस ऑफ हिज कोलीग्स, उसके कोलीग्स के सामने। ये स्टेटमेंट में दिया है। अब कंक्लूजन में क्या दिया है, द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन। देखिए ये तो कहीं की बात नहीं हुई कि अगर इसने इसको ह्यूमिलेट किया तो इसको पसंद नहीं करता है। क्या पता ये इसको पसंद करता है, लेकिन इसने कुछ ऐसा ही काम किया कि इसको ह्यूमिलेट करना ज़रूरी था, या इसने कुछ ऐसी गड़बड़ की कि इसको ह्यूमिलेट करना ज़रूरी ही था, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे पर्सन्स को भी देखते हैं जिनको हम लाइक करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी गलती करते हैं फिर उनको हम ह्यूमिलेट करते हैं या कुछ बुरा बोलते हैं। तो ये वाला कंक्लूजन तो बिल्कुल गलत है कि इसको ये मैनेजर सचिन को लाइक नहीं करता। उसके बाद क्या है दूसरा कंक्लूजन, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कोलीग्स। सचिन पॉपुलर नहीं था कोलीग्स में। क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया है कि कोलीग्स में ये पॉपुलर नहीं था या पॉपुलर था? स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी।
ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स को समझना, जो स्टेटमेंट दिया है वही आगे कंक्लूजन में हमको क्या करना है, देखना है कि सही है कि गलत है। और एक स्टेटमेंट दिया है, देखिए ये वाला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं है, ये स्टेटमेंट एंड ये कॉज एंड इफेक्ट है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग जो दिया है आपके सिलेबस में, ये उसी में आता है, चाहे फॉरेस्टर का हो चाहे इसका हो फाइनेंस इंस्पेक्टर का हो। पहले आप स्टेटमेंट 2 पढ़िए, इसमें आपको बोलना है कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले समझाता हूँ कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। अगर बर्फ़ पड़ी, ठीक है, अगर बर्फ़ पड़ी ये एक स्टेटमेंट है, रास्ता बंद हुआ ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसमें काज कौन है और ये इफ़ेक्ट कौन है। देखिए आप बोलोगे काज बर्फ़ पड़ना है, इससे जो इफ़ेक्ट हुआ वो है रास्ते का बंद होना, यही है काज एंड इफ़ेक्ट, यही इस क्वेश्चन में करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ए ह्यूज ट्रक ओवरटर्न्ड ऑन द मिडल ऑफ द रोड लास्ट नाइट। एक बड़ी सी ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो रास्ते के बीच में पड़ी है लास्ट नाइट से। एक स्टेटमेंट तो ये है। इसके बाद द पुलिस हैड कॉर्डन्ड ऑफ एंटायर एरिया इन द लोकेलिटी दिस मॉर्निंग फॉर हाफ ऑफ द डे। ये तो बोला इसने लास्ट नाइट, अब ये आज सुबह की बात कर रहा है कि पुलिस ने सब कुछ बंद कर रखा है, उस रोड पे कार्डन लगा रखा है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं हाफ डे तक, आधे दिन तक। आपको क्या लग रहा है कौन सा काज है और कौन सा इफेक्ट है। आप सीधे ही बोलोगे जब ट्रक गिरा रास्ता बंद हुआ, उसी की वजह से पुलिस ने कार्डन किया, यानी कि ये काज है और ये इसका इफेक्ट है। किस वाले ऑप्शन में है, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अब है साइलॉजिज्म के क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपने सॉल्व किए होंगे। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऐसे हम बनाएंगे एक्टर्स को, फिर हम बनाएंगे सिंगर्स को, सम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऐसे ये सिंगर है, कैसे बनाएंगे ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, यानी कि ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। ये जो सारे सिंगर है, ये जो सिंगर है ये सारे डांसर्स हैं, ठीक है। ये बना हमारा ये डायग्राम। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया है, सम एक्टर्स आर डांसर्स। सम एक्टर्स, देखिए ये एक्टर है, क्या सम एक्टर्स डांसर हैं, बिल्कुल है। सम ये एक्टर में से कुछ डांसर में भी आते हैं, यानी कि कंक्लूजन 1 जो है वो ठीक है। दूसरा कंक्लूजन पढ़ते हैं, नो सिंगर इज एक्टर। नो सिंगर इज एक्टर, ये सिंगर है लेकिन इसमें कुछ सिंगर एक्टर भी है, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। ये हारमोनियम को बनाया हमने, ये सारे क्या हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इन सबको मैं इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड करूंगा। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सारे फ्लूट्स हैं, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। ये बना हमारा डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन। ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, क्या सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नहीं सारे नहीं है, कुछ है। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, क्या सारे हारमोनियम फ्लूट्स हैं, जी सारे हारमोनियम फ्लूट हैं। ऑप्शन नंबर कंक्लूजन 2 ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज। और ये जो क्वेश्चन है ये किस एग्जाम में आया है, ये आया है JKSSB VLW के एग्जाम में। जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लाया उसी सोर्स से JKSSB वाले ने भी क्वेश्चन लाया है, मैंने पेपर से कॉपी नहीं किया, ठीक है। सोर्स देख सकते हो हमारा। लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसको आप खुद ट्राई करोगे और आंसर कमेंट में कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या है। और अगर आपने ये सारा सेशन देख लिया तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।